हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़्म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। यानी जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, सफलता उनके कदम कभी नहीं चूमती। अपने 80 में से 77 रेस जीतने वाले मिल्खा सिंह आज भारतीय खेल के एक ऐसी शान है जो अब अमर हो चुके हैं। भारतीय खेल के सबसे बड़े नामों में से एक और देश के पहले ट्रैक और फील्ड सुपरस्टार मिल्खा सिंह का 18 जून रात कोविड-19 से एक महीने की लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। महान भारतीय एथलीट 91 साल तक जीवित रहे, लेकिन फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और अपनी कहानी से युवा एथलीटों को प्रेरित करते रहेगी। मिल्खा ने 10 से अधिक वर्षों तक स्प्रिंटिंग के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया, कई रिकॉर्ड बनाए और देश के लिए कई पुरस्कार जीते। मिल्खा सिंह ने खुद को एशियाई महाद्वीप में दुनिया के बेहतरीन और सम्मानित एथलीटों में से एक के रूप में स्थापित करके भारत और सेना के लिए ख्याति अर्जित की। 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा में एक सिख परिवार में जन्मे मिल्खा 1947 के बंटवारे के दौरान अनाथ हो गए थे। धावक बनने से पहले उनका जीवन दुखों से भरा रहा। उनके 15 भाई बहन थे। विभाजन के दौरान उनके 7 भाई बहन समेत उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका बचपन 2 कमरों में रहने वाले परिवार में गरीबी में बीता। विभाजन के बाद उनके 4 भाई बहन ही बचे थे। 1947 के बंटवारे के 2 दिन बाद ही उनके गांव में दंगे हो गए थे। मिल्खा सिंह के पिता ने उन्हें मुल्तान भेजा था, जहां उनके बड़े भाई माखन सिंह तैनात थे। माखन सिंह ने अपने यूनिट के साथ 3 दिन बाद जब वो लौटे अपने गांव, तब तक दंगाइयों ने उनके माता पिता समेत 2 भाइयों को मार डाला था। बाद में मिल्खा सिंह अपने भाई की पत्नी के साथ एक सैन्य ट्रेन में भारत के फिरोजपुर आ गए। वहां वे पैसे कमाने के लिए सैनिकों के जूते पॉलिश करते थे। भारतीय सेना में सेवा करते हुए उन्हें इस खेल से परिचित कराया गया था। यह भारतीय सेना के साथ उनके कार्यकाल था जिसने उनके दौड़ने के कौशल को तेज करने में मदद की। मिल्खा सिंह कहते हैं कि उन्हें आर्मी से 3 बार रिजेक्ट किया गया। उनकी हाइट ठीक थी, वे दौड़े भी, मेडिकल टेस्ट भी पास किया, मगर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उस दौर में भी पैसे और सिफारिश चलती थी, ये सब उनके पास नहीं थे, लिहाजा वे 3 बार रिजेक्ट हुए। कई प्रयासों के बाद 1951 में भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया था, मगर यह भी सच है कि वे इसके बाद जो कुछ भी बने वे आर्मी के कारण ही बने। क्रॉस कंट्री रेस में, जिसमें लगभग 400 और सैनिक दौड़ रहे थे, उसमें मिल्खा सिंह 6ठे स्थान पर रहे। इसके बाद ही उन्हें आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। यहीं पे उन्हें स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिली, कोच मिले, तब जाकर कहीं वो ये सब कर पाए। गर्मी में घंटों अभ्यास करने के बाद सूरज के नीचे गिरने से लेकर पहाड़ों पर दौड़ने और तेज रफ्तार ट्रेनों के खिलाफ दौड़ने तक मिल्खा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मिल्खा सिंह कहते हैं कि मुझे याद है कि डॉक्टर मुझसे कह रहे थे कि मैं अपने कठिन अभ्यास सत्रों के कारण अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं अपने आप से कहूँगा कि मैं कभी दौड़ा भागा नहीं। मैंने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करने की मैंने कसम खाई थी। मिल्खा सिंह ने तो कई बार खून की उल्टियाँ भी की, कई बार वो डेथ बेड में भी पड़े रहे, लेकिन फिर से उसमें जीतने का जुनून ऐसे थे कि वो फिर से खड़े हो गए। हार के जख्मों ने मिल्खा सिंह को उनके हाथ पांव और मांसपेशियों में दर्द से कई ज़्यादा दर्द दिया। मिल्खा ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक, 1960 के रोम ओलंपिक और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2010 में मिल्खा का रिकॉर्ड टूटने से पहले वो राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत एथलेटिक्स श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। एक कच्ची प्रतिभा के रूप में मिल्खा सिंह ने 1956 में मेलबर्न में 200 मीटर और 400 मीटर में ओलंपिक खेलों में भाग लिया, पर हीट 1 राउंड से वो आगे नहीं बढ़ पाए। मिल्खा के लिए वह यात्रा न केवल सोने में अपने वजन के लायक एक अनुभव था, बल्कि एक बड़ी सीख थी जो अंततः उनके युवा करियर को बदल देती। तत्कालीन वो 27 वर्षीय धावक चार्ल्स जेंकिंस, जो कि मेलबर्न में 400 मीटर के रिले स्वर्ण पदक विजेता थे, उनसे इतने प्रभावित हुए कि वे उनके पास गए और उनसे उनके ट्रेनिंग शेड्यूल मांगा। जेनकिंग्स ने उनको अपना ट्रेनिंग शेड्यूल भी दिया और अगले 2 वर्षों तक मिल्खा ने इसका भरपूर पालन किया। 1958 में उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का भुगतान भी मिला जब उन्होंने एशियाई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।
दुनिया के महानतम एथलीटों में से एक माने जाने वाले मिल्खा ने 200 मीटर की दौड़ में पाकिस्तान के धावक अब्दुल खालिक को हराकर टोक्यो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 1958 में खालिक एशिया के सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति थे। उस दौड़ से पहले मिल्खा ने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि खालिक ने 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था और 200 मीटर की दौड़ जीतने के बाद मिल्खा सिंह ने खालिक से एशियाई का सर्वश्रेष्ठ एथलीट का सम्मान छीन लिया था। पाकिस्तान में एक प्रतियोगिता में दौड़ता हुआ देखकर फील्ड मार्शल अय्यूब खान ने उनको मिल्खा द्वारा अब्दुल खालिक को हराने के बाद मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा। लेकिन मिल्खा सिंह को जिस दौड़ के लिए याद किया जाता है वह है रोम ओलंपिक्स 1960 के ओलंपिक खेलों में उनका 400 मीटर फाइनल में उनका चौथा स्थान आना। उन्होंने इस इवेंट में एक फेवरेट्स के रूप में प्रवेश किया था। मिल्खा ने 45.6 सेकंड की दौड़ के साथ अपना ही 400 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन फोटो फिनिश में वह 0.1 सेकंड